मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केक्स के प्राइस कैसे सेट होते हैं, इन्हें किस तरीके से रखा जाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना होता है। आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम जानेंगे। इस वीडियो से पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, घर से हम होममेड केक्स बिज़नेस कैसे शुरू करें। अगर आप अपना केक्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हुए हैं। होम बेकर्स को वो वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ वो अपना सारी बातें शेयर की हुई हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बेकिंग और केक्स की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर हमें कांटेक्ट कीजिए। आप अपना फ़ोन नंबर, नाम, अपना एड्रेस, आपकी कंट्री कौन सी है वो सारा आप मेंशन करके हमें इस ईमेल पर कांटेक्ट कीजिए। हम आपको आपके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप अपनी बनाए हुए प्रोडक्ट्स शेयर कर सकते हैं, अपने केक की पिक्चर शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको टेक्निकल सपोर्ट भी वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं केक्स प्राइजेस के बारे में। तो आपको डिटेल के साथ पूरा समझाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा YouTube के ऊपर खुद सर्च किया भी इस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियोस बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। मैंने कुछ वीडियोस देखी। एक वीडियो में जैसे मैंने देखा था अभी जो पाइनएप्पल केक है, इसका प्राइस 300 हो सकता है। ब्लैक फॉरेस्ट है, इसका 350 हो सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ केक के प्राइजेस इस तरीके से पहली बात तो कभी भी रखे नहीं जाते। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसका आपको ओवरऑल सारे खर्चे देखकर फिर ही उसका फाइनल प्राइस सेट होता है। अभी जैसे आजकल क्या चल रहा है वीडियो में, आप मेरी वीडियोस का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में हम ज़्यादातर ग्रामेज में या केजी में किलो के हिसाब से जितनी भी मेज़रमेंट है मैदे की, चीनी की, मक्खन की, किलोग्राम और ग्राम्स के हिसाब से करते हैं। ज़्यादातर जो YouTube के ऊपर वीडियोस बन रही हैं उनमें दिखाया जाता है कप के साथ मेज़रमेंट कैसे करें, और तो और स्पून के साथ भी मेज़रमेंट होने लगी है। अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये कप वाली मेज़रमेंट छोड़नी होगी, क्योंकि इस तरीके से आपको जो भी आप अपना रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आपको उसका पता नहीं चलेगा भी आप कितना आपने यूज़ कर लिया है, कितना आपके पास बाकी बचा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको सभी मेज़रमेंट किलोग्राम और ग्रामेज के हिसाब से ही करनी होगी, क्योंकि जब हम कोई भी केक बनाते हैं उसका स्पॉन्ज बनता है, उसका बेस बनता है। तो मान लीजिए आपके पास 1 किलो मैदा है, चीनी है, 1 किलोग्राम बटर है, तो आपको इस तरीके से देखना होगा भी आपके 1 किलो मैदे से कितने केक आप बना रहे हैं, आपकी 1 किलो चीनी कितने केक्स में लग रही है, आपका बटर कितना लग रहा है, अंडे कितने लग रहे हैं, और भी जितने आपका रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का आपको अपने रजिस्टर में लिखना होगा भी 1 किलो मैदे से इतने केक बने, इतनी चीनी से इतने केक बनाए। तब आप उसकी सारी जो कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप कप के साथ बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी कितनी कहाँ जो मटेरियल है लग रहा है। तो जब आप इस तरीके से अपना केक्स का बिजनेस करेंगे, आपके पास 1 किलो मैदा है, मान लीजिए आपने उसमें से 5 केक बनाए। 1 किलो मैदे की हम एवरेज कॉस्ट लगा लेते हैं भी 50 रुपये किलो है, तो आपने उसमें से 5 स्पॉन्ज बनाए हैं केक बनाने के लिए, तो आपका पर स्पॉन्ज जो बना है उसमें 10 रुपये का आपका मैदा लगा है। ऐसे ही आपने चीनी की कैलकुलेशन, बटर की, अगर आप अंडे यूज़ कर रहे हैं उसकी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और भी जितना भी मटेरियल है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तब आप जब इन सभी चीज़ों का प्लस करेंगे, इसको सभी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, जैसे कि मैं अंडे वाली जो रेसिपी होती है उसमें मेनली 3 चीज़ें डलती हैं, मैदा, चीनी और अंडे, जो बेसिक स्पॉन्ज होता है। हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की आपने कॉस्टिंग निकालनी है, आपका कितने का मटेरियल लगा है। तो उसके बाद आप जितना भी केक बनाने के लिए उसके ऊपर क्रीम लगा रहे हैं,
अंदर का मटेरियल लगा रहे हैं, मान लीजिए पाइनएप्पल केक बनाया है तो उसमें 1 किलो पाइनएप्पल टीन में से हमने कितना पाइनएप्पल केक में डाला है, उसकी कॉस्टिंग, क्रीम की कॉस्टिंग, कितने की हमने क्रीम ली थी और एक केक बनाने के लिए कितनी क्रीम लगी है, इन सभी चीज़ों की आपने कॉस्टिंग निकालनी है। उनका फाइनल प्राइस में से कितनी हमने चीज़ यूज़ की है, उसका प्राइस कितना बनता है, उसको पहले निकालना पड़ेगा। जब हम इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके अपनी कॉस्टिंग निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपना फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे। सपोज़ आपका जो 1 केजी का केक है 150 रुपये में रेडी हो जाता है। अभी हम उसकी कॉस्टिंग ही निकाली हुई है, अभी हमने उसका फाइनल प्राइस सेट करना है। तो 150 रुपये में अगर आपका केक बन जाता है बिना लेबर, बिना आपका प्रॉफिट, तो इसमें आपने देखना है आपका कितना समय लगा है, कितना टाइम लगा है आपको केक बनाने में। आप बिगनर हैं, नया नया आपने काम शुरू किया है, अगर आप 3-4 घंटे बेकिंग से लेकर उसको फाइनल करने तक, फिनिश करने तक 3-4 घंटे लगा रहे हैं एक केक को बनाने में, तो आप उसी हिसाब से अपनी उस जितनी अपनी कॉस्टिंग का प्राइस निकला था उसमें अपनी लेबर का प्राइस भी ऐड कीजिए और प्लस उसमें आप अपना रीज़नेबल प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसका फाइनल प्राइस केक का रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 घंटे लगा दिए और एक केक बनाया है, उसके बाद आप उसको 200, 250, 300 रुपये में बेच रहे हैं। जब आपकी सारी कॉस्टिंग निकल आए तब उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फाइनल प्राइस सेट कीजिए। और इनके प्राइजेज़ भी जो होते हैं वो एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। किसी जगह पर सेम केक 300 रुपये केजी भी है और किसी जगह पर 500 रुपये केजी भी है। ये सारा लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आसपास की बेकरीज़ में देख लीजिए वहाँ पर कितने रुपए केजी केक बिक रहा है, उसी अकॉर्डिंगली आप अपने केक्स का भी प्राइस रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा क्वालिटी बनाइए अपने प्रोडक्ट की, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, तो उसके बाद आपके जो कंज्यूमर हैं, आपके कस्टमर हैं, अच्छा प्राइस देने के लिए भी हर समय तैयार रहते हैं। एक मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी बात शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में बताया था 2000 वाला केक 200 में बनाइए, जहाँ इतने का केक इतने में बनाइए। आजकल बहुत सारी वीडियोस में दिखाया जाता है, ऐसे तो कभी नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी भी बेकरीज़ हैं ना, अगर हमें लग रहा है कि वो बहुत पैसा बना रहे हैं, ये आपका भ्रम है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बेकरीज़ के ओवरऑल एक्सपेंसिव इतने होते हैं ना, अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। उनका ओवरऑल सारे खर्चे निकाल कर, सारे एक्सपेंसेस निकाल कर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, बेकरीज़ होगी, जहाँ जितने भी मिठाई वाले हो गए, जहाँ और भी रेस्टोरेंट्स हो गए, उनको बच बचा के मुश्किल से 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% प्रॉफिट ही बचता है। अगर वो 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 30 रुपये ही आते हैं। बाकी के जितने 70 रुपीज़, 70 रुपये हैं, सारे खर्चों में, लेबर में, जितने भी उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, टैक्सेस हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं शॉप्स के, उसमें ही निकल जाते हैं। एवरेज जो प्रॉफिट होता है सभी शॉप्स का वो 20%, 25% ही होता है। तो इस बात को आप बिल्कुल मत, कभी भी मत सोचिए कि 2000 का केक 200 में बन जाता है तो बेकरी वाले हमें लूटते हैं, जहाँ इतना मार्जिन ऐसे कभी भी नहीं होता है। तो लास्ट में बाकी जितने भी फ्लेवर्स होते हैं, चॉकलेट, ब्लैक फॉरेस्ट, बटर स्कॉच, मैंगो, जहाँ फ्रेश फ्रूट्स हो गए, इन सभी केक्स के प्राइजेज़ उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। जैसे चॉकलेट थोड़ी महंगी होती है, चॉकलेट का प्राइस हाई होता है, ब्लैक फॉरेस्ट में चेरीज डलती हैं और चॉकलेट भी लगती है, तो उसी अकॉर्डिंगली आप इन सभी केक्स के प्राइसेस रखे जाते हैं। सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है आपका रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, उसके बाद अपनी लेबर और अपना प्रॉफिट ऐड करके आप अपने केक्स के प्राइस अकॉर्डिंग टू अपनी लोकेलिटी, अपने एरिया के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। हम फिर मिलेंगे अगली बार नई वीडियो में कुछ और नया लेके। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार।